बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष से पाठ। जीव पर 3 तरह के पर्दे हैं। आदरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, साधु संत लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए बतलाते हैं। उस ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी, बाहर में नहीं होगी। कतिपय लोगों की धारणा है कि ईश्वर के पास जाने के अनेक मार्ग हैं। जैसे पटना जाने के लिए चारों तरफ से रास्ते हैं, वैसे ही परमात्मा के पास जाने के लिए भी विभिन्न मार्ग है, किंतु यह भ्रामक धारणा है। परमात्मा प्राप्ति का एक ही मार्ग है और वह अपने अंदर का मार्ग है। किसी फकीर ने बड़ा ही अच्छा कहा है, बेहोशी इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। बातिन का अर्थ होता है भीतर। परमात्मा या खुदा की प्राप्ति अपने अंदर होगी। अभी आप लोगों ने संत कबीर साहब की वाणी सुनी। ये भी इसी बात का प्रतिपादन करते हुए संत कबीर साहब कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट पट को, आवरण को हटाओ, तुमको परमात्मा मिल जाएंगे। इस्लाम धर्मावलंबी महिलाएं भी पर्दा रखती हैं, इसको बुर्का कहते हैं। संत पलटू साहब ने कहा है, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद कर होए हाजिर। अंतर धसी के देखो मिलेगा साहिब नादिर। मानमनी को फना नूर तब नज़र में आवे, बुरका डारे टारी खुदा बा खुद दिखरावे। रूह करे में राज कुफर का खोली कुलावा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकावा। लाभ कान में रब को पावे पलटू दास, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। पलटू साहब कहते हैं कि साहब की खोज तुम कहाँ कर रहे हो। साहब यानी परमात्मा तुम्हारे पास है। वे तुम्हारे इतने निकट हैं कि उनसे निकट और कोई नहीं है नेरे सूझत नहीं ल्यानत ऐसो जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी। जैसे किसी को आँख में मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो नज़दीक में रखी हुई चीज़ भी उनको नहीं दिखती है, उसी तरह परम प्रभु परमात्मा इतने निकट हैं कि उनसे कुछ और हो नहीं सकता, फिर भी हम उनको देख नहीं रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे संसार के लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। जब किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तो उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर आँख पर के आवरण को ऑपरेशन करके हटा देते हैं, फिर उसे सूझने लग जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि तुमको ऊपर से उसी तरह के पर्दा पड़ा हुआ है। संत सद्गुरु के पास जाओ, वह पर्दा हटा देंगे, फिर प्रभु दर्शन होंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माया वश मति मंद अभागी, हृदय जब निका बहु विधि लागी। ते सठ हट वश संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति ही, मूढ़ पड़े तमकूप। संत कबीर साहब ने जिसको घूंघट कहा, संत पलटू साहब ने उसी को बुर्का कहा और गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवनिका की संज्ञा दी। नवनिका कहिए, बुर्का कहिए, घूंघट कहिए या पर्दा कहिए, सब एक ही चीज़ है, उसी को हटाना है। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुविधि लागी। यह पर्दा एक ही नहीं है, बहुविधि, बहुत तरह के हैं। वे किस तरह के हैं हम अपने गुरुदेव के वाणी में पढ़ते हैं, घट तम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर हैं छा रहे। 3 तरह के पर्दे हैं। तम माने अंधकार, प्रकाश और शब्द।
इन तीनों पर्दों को यदि हम हटा सकें तो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। कबीर साहब के वचन में आया है, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट परगट होय। प्रभु सबके अंदर विराजमान हैं। जो अपने अंदर प्रवेश करेंगे वे ही प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। इसलिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस संबंध में वे कहते हैं, कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोलो। तब कैसे बोलो, शास्त्र सम्मति है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, ऐसा सत्य न बोलो जो अप्रिय हो। भगवान बुद्ध ने कहा, मधुर वचन बोलो, सत्य बोलो, कटु वचन नहीं बोलो। कटु वचन बोलने से उसका कटु उत्तर मिलेगा, जिससे तुमको दुख होगा। भगवान महावीर ने कहा, तुम अपने लिए दूसरों से जिस प्रकार की अपेक्षा रखते हो उसी तरह दूसरों के लिए तुमको सोचना चाहिए। तुम सुख की इच्छा रखते हो, इसलिए दूसरों को भी सुख पहुंचाओ। दूसरे से तुम मधुर वचन सुनना चाहते हो तो तुम दूसरे से मधुर वचन बोलो। दूसरों को कटु व्यवहार तुमको अच्छा नहीं लगता तो तुम दूसरों से कटु व्यवहार मत करो। इसी से मिलती जुलती बातें हम महर्षि में ही पदावली में पाते हैं। सत्य सुहाता वचन कहिए। पुनः संत कबीर साहब कहते हैं, धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। यह शरीर नाशवान है, धन और जवानी का घमंड मत करो, ये सब स्थिर रहने वाले नहीं हैं। कोई न स्थिर सब ही बटो ही, सत्य शांति एक स्थिर वो ही। परम प्रभु परमात्मा के अतिरिक्त दुनिया की सारी चीज़ें अस्थिर हैं। अस्थिर से प्रेम करोगे तो उसके वियोग में तुमको दुख होगा, और जो स्थिर तत्व है उससे प्रेम करेंगे तो कभी वियोग नहीं होगा, स्थिर सुख मिलेगा। वह स्थिर तत्व क्या है, परम प्रभु परमात्मा। वे कभी बिछुड़ने वाले नहीं हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पियारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी का। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी का। परम भक्तिन सहजोबाई ने कहा था, जाके पिए परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। मेरे पिए मेरे ही बसत है, न कहूँ आती न जाती, मैं तो गिरधर के संग राती। वह प्रभु हमारे अंदर हैं, इसलिए निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। उस प्रभु को किस तरह खोजो, उपाय है, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। बाहर की चीज़ों को खोजने के लिए हम आँखें खोलकर खोजते हैं। जो चीज़ हमारे भीतर है उसके लिए क्या करना होगा, क्रिया उलटनी होगी, अर्थात आँखें बंद कर खोजना होगा। दूसरी बात यह है कि बाहर की चीज़ों को पसरी हुई निगाह से देखते हैं, भीतर की चीज़ को देखने के लिए सिमटी निगाह से देखना होगा। वह सिमटी निगाह कैसी होनी चाहिए, तो कहा, एक नोक बना के, अर्थात दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर एक बनाकर। इससे पूर्ण सिमटा होगा, ऊर्ध्वगति होगी, आवरण भेदन होगा, फलतः तम मंडल को पार कर जाएंगे। जिज्ञासा हो सकती है, दृष्टि को कितनी दूर तक ले जाएं, कहाँ मिलाएं, तो इसके उत्तर में वे कहते हैं, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। हथरस के एक संत हुए तुलसी साहब, उन्होंने कहा, तिल परमाने लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जीव का बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसी दास साध है सोई। वह कपाट तिल परमाण के समान है, अर्थात बहुत छोटा है। संत जन कहते हैं, वहाँ अपनी दृष्टि को स्थिर करोगे तो एक बिंदुता के साथ नादानुभूति होगी। संत पलटू साहब कहते हैं, बिंदु में तहम नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम, अर्थात
दिन रात सुहावना लगने वाला बिंदु और नाद मिलता है। तत्पश्चात आगे का मार्गदर्शन होते हैं। अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रति एक पर चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धूर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से में ही तहाँ पहुँची खोजना। प्रकाश में जाओगे तो वहाँ अनहद शब्द मिलता है। बहुत तरह के शब्द होते हैं, उन बहुत तरह के शब्दों में एक सार शब्द को पकड़ना है। अनहद ध्वनि की साधना करते करते प्रकाश मंडल को पार कर जाते हैं। प्रकाश का आवरण हटने के बाद शब्द वर्ण रह जाता है। पहले तो अनहद शब्द होते हैं और अनहद शब्द को पार करने के बाद अनाहत शब्द मिलता है। वह केवल एक ही एक है। उस नाद को भी जो कोई पार कर जाते हैं तब परम प्रभु परमात्मा के मिलन होता है, उनका स्पर्शन होता है, उनसे एकता होती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। अपने अंदर के इन त्रय आवरणों को दृष्टि, योग और नादानुसंधान करके हटाना चाहिए। जब ये तीनों माइक आवरण हट जाएंगे तो क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। जीव पीव मिलकर एक होगा, फिर द्वैतता, द्वैत भाव मिट जाएगा। जिस तरह नदी जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तब फिर वह नदी नदी नहीं रह जाती, समुद्र ही हो जाती है। उसी तरह से जो जीव परमात्मा से जा मिलकर एक हो जाता है तो फिर वह जीव नहीं रह जाता, पीव हो जाता है। सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हि तुमई हो जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी। देहिक, देविक और भौतिक इन त्रितापों से जो मानव संतप्त होता रहता है सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसके लिए घर बार, कारोबार, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। इन सब को देखते हुए भगवत भजन भी करें। जैसे घड़ा में जल की एक एक बूंद गिरते गिरते वह जल से पूर्ण हो जाता है, वैसे ही प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भजन करते करते एक दिन पूर्ण होंगे। परमात्मा की प्राप्ति होगी, परम कल्याण होगा। मेरे प्रिय श्री बंगाली बाबू ने संतमत सत्संग सदन का निर्माण कर बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव उनकी शुभ उन्नतियाँ दें। इस सदन से बहुजन हिताय का काम होगा। अध्यात्म प्रेमी मुमुक्षुगण यहाँ आकर सत्संग भजन करेंगे तथा अपने मानव जीवन का सफल बनाएंगे। ओम। महर्षि संत सेवी परमन जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 25/9/1999 को पटना बंगाली बाबू DSP साहब के निवास स्थान पर आयोजित सत्संग में हुआ था। शांति संदेश जनवरी 2020। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।